सेक्शन डी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ट्राइंगल चैप्टर से है और क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन है दिया हुआ कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये कुछ क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन रीड किया है। आओ पहले डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को मैं डायग्राम भी बनाता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ, समझना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ द क्वेश्चन ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपको सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स का वीडियोस अभी, क्योंकि मैंने बिल्कुल नया अभी शुरू किया है चैनल, तो अभी मैं वीडियोस डालूंगा सारे टॉपिक बाय टॉपिक, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर। 10th क्लास के वीडियोस पहले मैं डालता चला जाऊँगा। तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊँगा, अगर उसमें डिटेल में सीखना होगा तो वहाँ पर सीख लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में हमारे पास जब भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स होता है तो हमारे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए। हमारे दिमाग में सिमिलैरिटी कैसे भी, कोई भी दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो किन किन क्राइटेरिया से सिमिलर होते हैं वो पता होना चाहिए आपको। तो हमारे पास AA सिमिलैरिटी है, हमारे पास SSS सिमिलैरिटी है, हमारे पास SAS सिमिलैरिटी है और हमारे पास RHS सिमिलैरिटी। ये 4 रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी के हम यूज़ करते हैं किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, है ना। तो देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन किस सिमिलैरिटी के रूल से प्रूफ होगा, वो देखा जाएगा। और डिटेल जब भी होगा, जो ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाएंगे जब, तो उसमें अगर तुम्हें डिटेल सीखना होगा तो वहाँ पे सीख लेना, ठीक है। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। देयर इज अ ट्राइंगल ABC और ये कोई स्पेशल ट्राइंगल है नहीं। ऐसा नहीं है कि इस ट्राइंगल में कोई स्पेशलिटी है कि ये इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस है या राइट एंगल्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो हम एक जनरल ट्राइंगल बना लेंगे ABC और हमें बोला हुआ है क्या, हमें बोला हुआ है क्या, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ दिस ट्राइंगल। इस साइड, ये जो ट्राइंगल की BC साइड है, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है D, और D भी कोई स्पेशल पॉइंट नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि मिड पॉइंट है या ऐसा कोई रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हमें बस बोला है D इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये है कि D एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो ADC, वो एंगल BAC के बराबर होना चाहिए। BAC कौन सा एंगल है, जरा देखो, BAC एंगल है BAC, ये वाला एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल तुम्हारा BAC एंगल है। तुम्हारा D पॉइंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब A से जब उसे कनेक्ट किया जाए तो जो एंगल क्रिएट होगा ADC, वो इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो लेट अस सपोज हम D पॉइंट यहाँ पे नहीं लेंगे। D पॉइंट यहाँ पे लेने से क्या होगा, ध्यान से देखो, D पॉइंट अगर यहाँ लेते हो तुम, तो A से जब तुम C को कनेक्ट करोगे तो ध्यान से देखो, ये लग रहा है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल टाइप का ट्राइंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल लग नहीं रहा बराबर टाइप का। तो D यहाँ लेने से बढ़िया है कि थोड़ा सा इस तरफ ले लो, यहाँ पे D को ले लो। याद रखना, D वैसे तुम कहीं भी ले सकते थे, बिकॉज हमें उस एंगल की वैल्यू थोड़ी ना पता है, तो D तुम कहीं भी ले सकते थे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें थोड़ा आइडिया भी लगना चाहिए कि D हमें कहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि हमें वो एंगल और यहाँ का बना हुआ एंगल इक्वल चाहिए होगा। तो लेट अस सपोज कि हमने D को यहाँ ले लिया, हमने D को क्या किया, यहाँ पे ले लिया, और यहाँ से A को D से कनेक्ट किया। अगर मैंने A को D से कनेक्ट किया तो तुम देखो यहाँ पर एंगल ADC क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल क्रिएट हो जाएगा ADC, ये वाला एंगल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज गिवन दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये गिवन है। बोला है प्रूफ करिए कि CA स्क्वायर, हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए, टू प्रूफ CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये डॉट डालने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे CB की लेंथ और CD की लेंथ मल्टीप्लाई करनी है और बताना है कि वो दोनों लेंथ और मल्टीप्लिकेशन CA, ये जो CA लेंथ है, AC लेंथ, उसके स्क्वायर के बराबर है। अब ये प्रूफ कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है ना, उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करो कि क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है। अब हाईलाइट करते हैं। वहाँ पे CA लेंथ की बात हो रही है। CA कौन सी लेंथ है, CA ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ। इसको तुम हाईलाइट करके अपने दिमाग में रखो कि अच्छा मुझे इस लेंथ का काम है। और कौन सी लेंथ यूज हो रखी है, और एक लेंथ यूज हो रखी है CB कौन सी लेंथ है, CB ये पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ देख रहे हो ये CB है। और दूसरी कौन सी लेंथ दी हुई है, CD कौन सी लेंथ है, CD
ये वाली लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ। अगर तुम इसको पूरा ढंग से हाईलाइट करोगे तो तुम्हें वहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि दो ट्राइंगल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक ट्राइंगल इन्वॉल्व हो रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल ABC है उसमें AC का लेंथ और BC का लेंथ इन्वॉल्व हो रहा है क्वेश्चन में। और ध्यान से देखने पर तुम्हें पता चलेगा कि दूसरा जो ट्राइंगल इन्वॉल्व हो रहा है वो हो रहा है ये छोटा वाला ट्राइंगल ADC। ये देख रहे हो, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये देखो यहाँ पर हमने जो हाईलाइट किया था तो CD हाईलाइट हुआ था और AC हाईलाइट हुआ था, है ना। हाईलाइट करने से हमें चीज़ें वहाँ पे दिखने लगती है कि कौन कौन से ट्राइंगल हमें कंसिडर करने चाहिए। तो हमें ये दो ट्राइंगल कंसिडर करने चाहिए, एक बड़ा वाला ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ADC कंसिडर करना चाहिए। और इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो एंगल C जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल है, दिख रहा है। अब AA सिमिलैरिटी, अगर तुमने सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि जब भी किसी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल मैच हो जाए, कौन से दो एंगल मैच हो रहे हैं देखो ध्यान से। इस छोटे वाले ट्राइंगल में ADC ट्राइंगल में एंगल C मौजूद है और इस बड़े ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में भी एंगल C मौजूद है। एक ट्राइंगल दोनों में मैच, सॉरी एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स में मैच हो गया। और कौन सा एंगल है जो दोनों में मैच हो रहा है, तो देखो मैंने मार्किंग किया हुआ है एंगल का, तुम्हें दिखाई देगा कि बड़े वाले ट्राइंगल में यहाँ का एंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में यहाँ का एंगल मैच हो रखा है, बिकॉज ये गिवन था, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो दोनों ट्राइंगल्स में क्या हुए, दो एंगल्स मैच हो गए। कौन कौन से एंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल ADC, हम इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे एंगल C क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में वो कॉमन है। और बड़े वाले ट्राइंगल का है ना, उसका नाम हमने पहले लिखा है, उसका नाम पहले लिखा है तो उसकी बात भी हम पहले करेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल BAD सॉरी BAD नहीं, गलती से BAC यानी ये बड़ा वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ADC के, एंगल ADC के। हमें कैसे पता, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अच्छा, इसका नाम मैंने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने दूसरे ट्राइंगल का नाम भी बाद में लिखा है तो उसका हिस्सा भी मैं बाद में लिखूंगा। हमें बाय AA थ्योरम, बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम, AA सिमिलैरिटी रूल क्या है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल अगर मैच हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या कहे जाते हैं, सिमिलर कहे जाते हैं। तो बाय AA सिमिलर, क्योंकि दो एंगल मैच हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या निकल आए, सिमिलर निकल आए। अब जब दोनों दो ट्राइंगल सिमिलर निकल आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके नाम प्रॉपर्ली लिखते हैं। नाम लिखने का टेक्निक क्या है, किसी भी एक ट्राइंगल का नाम पहले खुद से लिख लो। जैसे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, मैं पहला नाम लिख रहा हूँ ट्राइंगल ABC, बीच में एक सिंबल डालते हैं सिमिलैरिटी का सिंबल, ऐसा एक कर्वी सा S जैसा सिंबल डालते हैं, इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी का सिंबल। ओके, अब जो दूसरा नाम लिखना है, दूसरा नाम आप ऐसे वैसे नहीं लिख सकते, आपके फर्स्ट ट्राइंगल का जो नाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से दूसरा का नाम लिखा जाता है, ये तो आपको पता होगा मेरे ख्याल से। तो ट्राइंगल ABC जो सिमिलर होगा तो दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या लिखें, आओ वो चेक करते हैं। जरा ABC को देखो ध्यान से, ABC ट्राइंगल का जब हम नाम लिख रहे हैं तो हम मोशन कैसे, हम मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, A से जा रहे हैं B से जा रहे हैं C से जा रहे हैं A। ध्यान से देखो, A से B जाते वक्त तुमने देखो एंगल वाली जगह से स्टार्ट किया था, बिना एंगल वाली जगह पे पहुंचे और फिर आगे चल के कॉमन एंगल के पास पहुंच गए, है ना। मोशन, जैसे तुम कहीं पे किसी रास्ते से जा रहे हो तो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, पहले मैं यहाँ गया, पहले वहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ गया। और अपने दोस्त को भी अगर तुम बताते हो कि भाई ऐसे ऐसे जाना, तो हो सकता है कि वो अगर तुमने सही ढंग से उसको बताया तो वो भी वैसे ही जाएगा। तो जब ABC का नाम तुम लिख रहे हो तो मोशन कैसे कर रहे हो, तुम पहले ये जो दो एंगल बराबर थे उसमें बराबर वाले से जाकर बिना मार्क्ड वाले के पास पहुंचे, उसके बाद तुम कहाँ पहुंच गए, डबल मार्क्ड वाले के पास, है ना, दिख रहा है मार्किंग में। तो जब तुमने पहले का नाम अगर इस तरह से लिखा है तो दूसरे का नाम भी तुम्हें ऐसा ही लिखना चाहिए, यानी कि तुम्हें जो दोनों में कॉमन वाला एंगल वहां से शुरू करना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए बिना मार्क वाले के पास और फिर जाना चाहिए डबल मार्क वाले के पास। अब जब मैं दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखूंगा तो दूसरे ट्राइंगल में याद रखना यहाँ का एंगल मार्क्ड नहीं है, वो जो मार्किंग थी वो बड़ी वाली मार्किंग वो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए थी, छोटे वाले के लिए मार्किंग नहीं थी। छोटे वाले में वही एंगल यहाँ पे मार्क्ड है। तो जब दूसरे एंगल ट्राइंगल का नाम लिख रहे हो तो दूसरे ट्राइंगल में तुम्हें इस एंगल से बिना मार्क
ए के पास जाना चाहिए, उसके बाद डबल के पास जाना चाहिए, यानी कि तुम्हारा दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल का नाम होगा DAC। याद रखो, अगर तुमने नाम करेक्ट लिख लिया तो बस ये क्वेश्चन में जान नहीं रह जाता है, क्वेश्चन में बस तुम्हें जैसी सिमिलैरिटी मिल जाती है तुम क्या करते हो, साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल कर देते हो। तो तुम लिखोगे दिस इंप्लाइज AB बाई DA, यानी कि यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ, ये दोनों लेंथ का रेशियो क्या होगा, वो बराबर होगा BC और AC के रेशियो के, है ना। सिमिलैरिटी में तो यही करते हैं ना, दो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियोज को इक्वल करते हैं, जो कि बराबर होगा AC और DC के लेंथ के रेशियो के बराबर। अब इस क्वेश्चन, ये जो रेशियोज तुम्हें मिले बाय AA सिमिलैरिटी, है ना, जिसको हम लोग CPST भी बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो ऑफ व्हाट, सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना, रेशियोज को इक्वल किया जाता है। इन रेशियोज को ध्यान से देखो और पता करो कि कौन से दो रेशियोज को हम लिया अपने क्वेश्चन में यूज करें ताकि मेरा वो रिजल्ट आ जाए। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों पार्ट को अगर तुम क्या करो, यूज करो। देखो यहाँ पर AC की बात हो रही है, यहाँ पे AC यूज हुआ है जो तुम्हें प्रूव करना है। BC की बात हो रही है, देखो BC यहाँ पे, और DC यहाँ पे। बस तुम्हें क्या करना, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा आंसर आ गया। यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया, AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाउ मच, है ना, AC मल्टीप्लाइड बाई AC, यहाँ पे डिवीजन में है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर डिवीजन में है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये चीज इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और सिर्फ इतना सा प्रूव करने का तुम्हें क्या वो कर, क्या ऑफर कर रहे हैं, 5 नंबर ऑफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ईजी था। हाँ ऑफ कोर्स एग्जाम में इस तरह से तुम नहीं करोगे, एग्जाम में क्या करोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए करोगे, तो वो एक्सप्लेन करना वगैरह बाद में दिखा देंगे, अभी पहले सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ लो, है ना। तो यहाँ पे AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे, और उनकी जब साइड्स के रेशियो हमने लिखे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो वहाँ से ये रिजल्ट बन गया। यही इसका क्वेश्चन का मेन सार था कि वो पहचानना चाहता था कि क्या आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। ओके, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, ठीक है, ओके।